बैक टू न्यूज डेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, चंपाई सोरेन का बड़ा ऐलान, झारखंड सरकार 20 लाख परिवारों को देगी घर। मंगलवार को झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन दुमका पहुंचे। इस दौरान अबुआ आवास के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 2027 तक झारखंड के 20 लाख लाभुकों को अबुआ आवास मिलेगा। इस योजना में बिचौलियों की नहीं चलेगी, शिकायत मिलने पर सीधी कार्रवाई होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने अब 100 यूनिट की बजाय 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का निर्णय लिया है। इसमें 30 लाख बिजली उपभोक्ताओं को फायदा होगा। इसके साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर करने तथा वंचित टोलों में बिजली पहुंचाने के काम में गति लाई जा रही है। अगली खबर मौसम विभाग से। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। रांची समेत कई जिलों में तेज गर्जन के साथ मंगलवार को बारिश हुई। वहीं राज्य के कई जिलों में बुधवार को बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश की स्थिति 15 फरवरी तक रहने के आसार हैं। इस वजह से दिन के तापमान में गिरावट होने की संभावना है। वहीं रात के न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज होगी। 16 फरवरी से एक बार फिर आसमान साफ हो जाएगा और दिन में धूप निकलेगी। उसके बाद दिन और रात का तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। अगली खबर झारखंड जॉब से। झारखंड हाईकोर्ट की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी कर कई पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके अनुसार कोर्ट असिस्टेंट के पदों पर भर्ती करेगा। इस अभियान के लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अभियान के लिए आवेदन प्रोसेस जल्द शुरू होगी, जबकि आवेदन करने की लास्ट डेट 22 मार्च 2024 है। यह भर्ती अभियान कोर्ट में असिस्टेंट के कुल 55 पदों पर भर्ती के लिए चलाया जा रहा है। अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक या समकक्ष डिग्री प्राप्त होना जरूरी है। आवेदक के पास कंप्यूटर पर काम करने का ज्ञान और कंप्यूटर पर टाइपिंग की बढ़िया स्पीड होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, अभी जेल में ही रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब मंगलवार को पीएमएलए कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत की अवधि 22 फरवरी तक बढ़ा दी है। सोमवार को हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान कोर्ट ने 3 दिनों के लिए ईडी कस्टडी में भेज दिया गया था। हेमंत सोरेन से ईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। इधर रांची में जमीन के 3 बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर मंगलवार को ईडी ने छापेमारी की। इन कारोबारियों में कोकर के योध्यापुरी निवासी रमेश गोप, रातू रोड निवासी आर्किटेक्ट सह जमीन कारोबारी विनोद सिंह व एक अन्य हिलरियस कच्छप शामिल है। दिन भर चली छापेमारी में इनके ठिकाने से जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित कई दस्तावेज मिले हैं। बताया जा रहा है कि ईडी को कुछ जगहों से प्रतिबंधित जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित कागजात भी मिले हैं। सभी दस्तावेजों को ईडी जांच करेगी। अगली बड़ी खबर, बोकारो में सीआरपीएफ और नक्सली के बीच मुठभेड़, 2 घंटे तक हुई फायरिंग। बोकारो में चूटे पंचायत से सटे गिंधोनिया जंगल में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच घंटों मुठभेड़ हुई। मंगलवार की सुबह करीब 6 बजे झुमरा पहाड़ के तलहटी में चैयाटाड़ और दंडरा के बीच सुरक्षा बलों के नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जंगल में दोनों ओर से 2 घंटों तक फायरिंग हुई। जहां मुठभेड़ हुई यह इलाका बोकारो के चतुरचट्टी थाना क्षेत्र में पड़ता है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में शिक्षकों के रिटायरमेंट को लेकर बड़ा फैसला। प्रभारी शिक्षा सचिव उमा शंकर सिंह ने शिक्षकों एवं कर्मियों को रिटायर होने के दिन ही उन्हें सभी प्रकार के मिलने वाले लाभ दिलाने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजकर इसे हर हाल में सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि इसके अनुपालन में किसी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। प्रभारी शिक्षा सचिव ने उक्त सभी पदाधिकारियों को अपने अपने कार्यालयों में इसके लिए अलग से सेल गठित करने का भी निर्देश दिए हैं। इस सेल की जिम्मेदारी होगी कि ई विद्या वाहिनी या HRMS से प्राप्त डाटा के आधार पर रिटायर होने वाले शिक्षकों एवं कर्मियों की सूची तैयार कर उक्त निर्देश की निगरानी करें। अगली बड़ी खबर, जल्द बजेगी लोकसभा चुनाव की डुगडुगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटी चुनाव आयोग की टीम जल्द ही झारखंड दौरे पर आने वाली है। भारत निर्वाचन आयोग के संभावित दौरे को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा चुनाव तैयारी के मुताबिक आयोग की टीम बिहार और उड़ीसा का दौरा करने जा रही है। इन दोनों राज्यों का दौरा करने के बाद चुनाव आयोग की टीम झारखंड में चुनाव तैयारी का जायजा लेगी। इन सबके बीच झारखंड के सभी 14 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष कराने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा लगातार बैठकों का दौर जारी है। मंगलवार 13 फरवरी को
आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम के सभी नोडल पदाधिकारियों की बैठक हुई। रांची के अगली बड़ी खबर, झारखंड वोटर अवेयरनेस कॉन्टेस्ट कार्यशाला, फिल्मकार, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री, चित्रकारों सहित कई ने लिया हिस्सा। झारखंड वोटर अवेयरनेस कॉन्टेस्ट को लेकर मंगलवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय सभागार में विभिन्न कोटि के कलाकारों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य रांची के विभिन्न कोटि के कलाकारों जैसे चित्रकार, संगीतकार, गीतकार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, फिल्म निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री आदि को झारखंड वोटर अवेयरनेस कॉन्टेस्ट के बारे में विस्तृत जानकारी देना और प्रतियोगिता के नियमों से उनको अवगत कराना रहा। कार्यशाला में पहुंचे कलाकारों को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि यह एक अच्छा मौका है जब वे लोकतंत्र के महापर्व के प्रचार प्रसार में भागीदार बनकर न केवल अपनी कला का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकते हैं बल्कि उनके सामने पुरस्कार जीतने का भी अवसर है। अगली बड़ी खबर, जेएमएम में हेमंत के करीबी नहीं चाहते, बसंत को मिले पावर। झारखंड की राजनीति में कब क्या हो जाए यह कोई नहीं बता सकता। राज्य के मौजूदा राजनीतिक मिजाज की बात करें तो मंत्रालय का बंटवारा सबसे अहम है। विधायक पद के साथ मलाईदार विभाग के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। वहीं विधायक इस जुगत में भी हैं कि किसी तरह उन्हें कोई प्रोफाइल मिल जाए। जाहिर सी बात है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद सोरेन परिवार में बसंत सोरेन की भी महत्वाकांक्षा बढ़ी है। पर जानकार बताते हैं कि हेमंत सोरेन के करीबी ही ऐसा होता नहीं देखना चाह रहे। नाम ना बताने के शर्त पर हेमंत कुनबे के कुछ ही लोगों ने कहा कि ऐसा हो रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस नेगेटिव पॉलिटिक्स के पीछे कौन है। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च को आपराधिक सुलह योग्य समेत इन मामलों का करा सकते हैं निपटारा। झारखंड की विभिन्न अदालतों में 9 मार्च 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें आपराधिक सुलह योग्य मामले, दीवानी, श्रम और वैवाहिक समेत अन्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसके सफल आयोजन को लेकर न्यायायुक्त दिवाकर पांडे ने रांची के व्यवहार न्यायालय सिविल कोर्ट में बैठक की और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों को चिन्हित कर निपटारे पर जोर दें। उन्होंने इसके लिए सभी कर्मचारियों को मिलजुल कर कार्य करने को कहा ताकि ज्यादा से ज्यादा केस निपटाए जा सके। अगली बड़ी खबर, जेएसएससी जेईई का रिजल्ट जल्द जारी कराने को लेकर दीपिका पांडे ने सीएम चंपई से की मुलाकात। महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की परिणाम जारी करने के संबंध में मुलाकात की। इस दौरान महागामा विधायक ने सीएम को अवगत कराया है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में डिप्लोमा स्तरीय 1562 पदों पर नियुक्ति होनी है। इनमें 1551 नियमित तथा 11 बैकलॉग पद सम्मिलित हैं। इन पदों पर नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से ऑनलाइन कराई गई थी, परंतु अब तक इसका परिणाम घोषित नहीं हुआ है, जिससे छात्रों में काफी असंतोष है। उन्होंने सीएम से अनुरोध किया है कि मामले में हस्तक्षेप कर जल्द परिणाम को घोषित कराएं। अगली बड़ी खबर, बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के आयोजन को लेकर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा आवश्यक सूचना जारी की गई है। जारी सूचना के मुताबिक फॉर्म 15 फरवरी से 15 मार्च तक भरा जा सकेगा। इच्छुक अभ्यर्थी परिषद के वेबसाइट jceceb.jharkhand.gov.in पर जाकर फॉर्म को भर सकते हैं। अगली खबर पलामू से आ रही है, जहां पांकी के बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता के बिगड़े बोल, युवक को जिंदा जला देने या पीट कर हत्या की कही बात। पांकी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। सड़क दुर्घटना के आरोपी बलमुआ के मोहम्मद नौशाद को जिंदा जला देने या पीट कर हत्या कर देने की बात कही है। विधायक ने यह भी कहा कि आरोपी चालक ने हादसे के बाद जख्मी को जानबूझकर दोबारा कुचलकर भाग गया, जिससे हत्या प्रतीत होती है। ऐसे में 302 सहित अन्य कानूनन मुकदमे आरोपी पर कार्रवाई स्वरूप कम होगी। बता कि जिले के पांकी थाना क्षेत्र के पांकी के तितराई नहर के पास सोमवार की दोपहर जायलो कार चालक ने बाइक सवार को 2 सगे भाइयों को टक्कर मार दी थी और भागने के क्रम में गाड़ी बैक करते हुए कुचलकर फरार हो गया था। अगली बड़ी खबर, जमशेदपुर के सूरज हत्याकांड के दोषियों को उम्र कैद की सजा। भाजपा नेता सह बागबेड़ा निवासी सूरज कुमार हत्याकांड के दोषी सोनू सिंह और कमल शर्मा उर्फ गोलू को उम्र कैद की सजा हो गई। फिलहाल दोनों दोषी घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद है। अब दोनों दोषियों को अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने नामजद दोनों आरोपी को आईपीसी की धारा 302, 120B, 34
में उम्र कैद की सजा सुनाई और 30,000 रुपया जुर्माना लगाया। अगली बड़ी खबर, दुष्कर्म की कोशिश मामले में विधायक ढुल्लू महतो बरी। एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला। पूर्व भाजपा नेत्री द्वारा बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के ऊपर लगाए गए दुष्कर्म की कोशिश मामले में मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट में महिला के अपने बयान से मुकर जाने और सबूत के अभाव में विधायक ढुल्लू महतो को बरी कर दिया गया है। एमपी एमएलए की अखिलेश कुमार विशेष अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया है। सोमवार को ढुल्लू महतो का अदालत में सफाई बयान दर्ज किया गया था, जिसके बाद अदालत ने मंगलवार। अगली बड़ी खबर साहिबगंज से है, जहां रेलवे क्वार्टर में घुसकर रेल कर्मी की गोली मारकर हत्या। झारखंड में अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन चोरी, लूट, डकैती और हत्या जैसी खबरें आ रही हैं। ताजा मामला साहिबगंज जिले का है, जहां नगर थाना से महज 50 कदम दूर नॉर्थ कॉलोनी में एक रेलकर्मी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना सोमवार देर रात करीब 1:30 बजे की है। अपराधियों ने रेलकर्मी राजकुमार चंदन को उसके क्वार्टर में घुसकर गोली मारी। बताया जा रहा है कि गोली चंदन के सिर में लगी, जिससे कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। अगली खबर झारखंड के गिरिडीह से है, जहां प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 25 मोबाइल फोन, 28 सिम कार्ड, 23 एटीएम कार्ड, 17 बैंक पासबुक, 4 पैन कार्ड और 13 आधार कार्ड बरामद किया है। अगली खबर, झारखंड में 2000 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती। झारखंड सरकार श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2024 को झारखंड के धनबाद जिला में एक दिवसीय रोजगार मेला भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार मेला में कुल 20 कंपनियों के द्वारा बेरोजगार युवक एवं युवतियों को बिना किसी परीक्षा के 2000 से अधिक पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। झारखंड के सभी जिले के इच्छुक उम्मीदवार जो नौकरी की तलाश में हैं, वह इस भर्ती में शामिल होकर अपने योग्यता के अनुसार नौकरी